ग्रेट। आज प्रेजेंटेशन भी है किसी का? दुर्गा जी का? अच्छा, दुर्गा जी का प्रेजेंटेशन है आज। ग्रेट। दुर्गा जी, आर यू रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन? यस सर। तो मैं आपको ये कैसे करना होगा मुझे। मुझे ना वो शेयर करने के लिए वो दे दीजिए, मैं शेयर करती हूँ मेरा वो स्क्रीन। यस। और मैं इसको यहाँ ओपन कर दूंगा तो हो जाएगा। यस। मीट डॉट यू आई एम। प्रेजेंट करेंगे तो मेरा नहीं दिखेगा। अब वो प्रेजेंट करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे, राइट? बट ऐसे मजा नहीं आएगा। इसको बंद करते हैं। सर आ रहा है क्या? यस। दिख रहा है मेरा वो प्रेजेंटेशन? यस। एक गिव मी अ मोमेंट, मैं सेटअप कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप स्टार्ट राइट। कर सकते हो। राइट यस। सर। ऑल गुड। यस। कोई शुड आई प्रॉब्लम? प्रोसीड सर? या आई विल फिट, आई विल एंजॉय योर प्रेजेंटेशन। या शुड आई स्टार्ट? या यू कैन स्टार्ट दुर्गा जी। ओके। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो मेरा केस है, ठीक है, मैंने ये लिया है कि ये धनबाद में एक बिजनेसमैन है जो कि अपना सिल्क साड़ी का शॉप स्टार्ट करना चाह रहा है। और मैं जो हूँ कलाम एकेडमी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऐसे। जो है हमने मार्केटिंग प्लान किया है उनके लिए, और मैं ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मेरी जो लैंग्वेज रहेगी दैट विल बी इन मिक्स इंग्लिश हिंदी। ओके सर? ठीक है। ओके। तो जस्ट अ सेकंड सर, लेट मी चेक कहाँ गया। ओके। Okay, good afternoon. I am Durga, and today I am going to present market plan for your silk sari shop. Silk sari shop. Okay. Actually, let me introduce myself. We are best leading DM agency, that is digital marketing agency of Ranchi, as well as Jharkhand, and we are aiming to lead national and international market too. Our work is driven by our dedication to excellence, our passion for innovation, making a positive impact. Our vision is to be a leading force in innovation to make a positive impact on the communities we serve. And our mission is to deliver exceptional value through innovation solutions to excellence. So today I am going to present our business plan for your silk sari venture. ओके। तो देखिए क्या है कि ये जो जो मार्केट प्लेस है आपका, दैट इज सराय ढेला। ठीक है, तो सराय ढेला में जैसे ये आपका एक नया वेंचर है। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि अबाउट जो पॉपुलेशन है धनबाद का फीमेल का, 2011 सेंसस। ओके। तो इसमें क्या है कि अबाउट 7,36,394 जो है फीमेल है, दैट इज अर्बन। ये मैंने अर्बन ही लिया हुआ है। ओके। एंड स्पेशली इन द लोकेशन जहाँ पे हमारा जो है बिजनेस स्टार्ट होगा, दैट इज इन सरायडेला,
इट्स अबाउट द पॉपुलेशन इज अबाउट 24,183 और फीमेल का पॉपुलेशन है 4,250 का। ओके, एज वेल एज क्या है कि इसमें देखिए क्या है कि इट्स अ ग्रेट चैलेंज बिकॉज ये जो जगह है यहाँ पे जो है काफी बहुत सारी शॉप्स है एंड जैसे एलाइट शॉप्स भी है, फॉर एग्जांपल BLBL बोल के, तनेरिया बोल के है, सिल्क हाउस है, एंड नॉट ओनली दैट वेल एस्टेब्लिश्ड जो है वेल एस्टेब्लिश्ड शॉप्स भी है जो कि काफी 10 साल से हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल सुरुचि, ओढ़नी, बहुरानी, बिहारी लाल चौधरी। तो हमारी जो कंपटीशन होगा, हमारा जो होगा इन लोगों से होगा, एंड एज वेल एज जो है हम इंटरनेट पे भी काफी लोग शॉप करते हैं, तो हमें जो है उन कस्टमर्स को भी हमारी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो इट्स अ ग्रेट चैलेंज। जो आपका ब्रांड है ये फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, तो इट विल बी वी विल गिव अ 100% एफर्ट एंड आपको रिजल्ट भी हम 100% देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड्स। ओके, सबसे पहले तो देखिए क्या है कि सबसे पहले जो विजन रहेगा हमारा, ओके, हमने एक नाम भी दिया है, दैट इज साड़ीज एंड ड्रीम्स। ओके, यू कैन चेंज, नो इश्यूज, इट जस्ट अ प्रपोजल। सो सबसे पहले तो आवर विजन इज टू रिडिफाइन एलिगेंस बाय ब्लेंडिंग द एग्जीक्यूट ट्रेडिशंस ऑफ सिल्क साड़ीज with contemporary design, making luxurious handcrafted silk accessible and desirable to modern global women, ट्रांसफॉर्मिंग एवरी ड्रेप इनटू सेलिब्रेशंस ऑफ पर्सन स्टाइल। और जो हमारा फोकस रहेगा ना, इट विल बी लाइक इनोवेशन, एक्सेसिबिलिटी होगी एंड कस्टमर स्टाइल पे डिपेंड रहेगा। हमने एक टैगलाइन भी किया है, दैट इज एवरी नारी इन सिल्क साड़ी। देन हमारा जो कस्टमर्स होंगे दैट विल बी फ्रॉम आवर रेगुलर कस्टमर्स। ओके, जो मतलब जो मिडिल क्लास से लेकर एलाइट तक का रहेगा। ओके, तो इसके लिए के लिए हमें जो मतलब इन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कस्टमर्स जो है ऑलरेडी जो है अलग अलग शॉप्स, अलग अलग जगहों पे वो जो है अपना सामान साड़ियाँ ले रहे होंगे, तो हमें जो है उनको हमारे शॉप की तरफ अट्रैक्ट करना है। एंड ऐसे बीइंग नया शॉप, सो आई हैव वन आइडिया। इसमें क्या करेंगे हम, जो है एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट करेंगे। ओके, और देखिए इसमें क्या होगा कि हमने ये इसमें जैसे हमने रखा है कि यदि 20,000 रुपीज से ऊपर यदि शॉपिंग करते हैं तो उनको चांस मिलेगा हमारे यहाँ के मॉडल बनने का। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले ऐसा रहेगा कि ये जो है इसमें से हमारी साड़ी को हम ड्रैप करवाएंगे। जो लेडी होगी, मे बी ये यंग यंग लेडी हो या ओल्ड हो या मिडिल एज हो, तो हमको जो भी यहाँ से कलेक्शन करेंगे, ठीक है, हमारे यहाँ से जो शॉपिंग करेंगे, देन हम जो है मॉडलिंग कॉम्पिटिशन रखेंगे, गिफ्ट वाउचर भी रखेंगे, और जो टॉप जो होंगे मॉडल वो हम उनसे जो है कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे मिनिमम अमाउंट में, हमारी जो साड़ी को वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस कैसे होगा ये, देखिए क्या होता है ना कि अभी हर एक जो लेडीज है वो हमारे मतलब इंटरनेट से, सॉरी, जो सोशल मीडिया है उससे कनेक्टेड है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास फेसबुक है, सबके पास आपका इंस्टाग्राम है। तो वो जो ऐसा रहेगा कि वो जब हमारे यहाँ से पिक जो क्लिक करेंगे वो अपने जो है सोशल मीडिया पे डालेंगे, और जिसका मैक्सिमम क्लिक रहेगा दे विल बी द विनर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो शॉप है उसका एडवर्टीजमेंट भी होगा सोशल मीडिया पे, और इस तरह से लोग जो है अट्रैक्ट होंगे, एज वेल एज फॉर मॉडलिंग पर्पज के लिए भी जो है लोग अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक हमारा एक आइडिया है। ओके, उसके बाद जैसे मेरा प्लान है इस तरह हमारा कि हम जो है हम ट्राई करेंगे 900 विजिट का। ओके, इन नेक्स्ट 90 डेज। तो ये अराउंड 70 पीपल हो जाएगा पर वीक। ओके, उसके बाद हमारा आई एम सॉरी तो हमारा जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो इस तरह से है कि हम लोग जनरेट करेंगे 4,000 लीड्स। ओके, इन नेक्स्ट 90 डेज। तो ये अराउंड हम एक लमसम ले लेते हैं, दैट विल बी 350 पीपल पर वीक। ओके, देन जैसे हमारा जो आउटकम रहेगा दैट विल बी अबाउट हमने 4,000 लीड्स किया है, एंड हम सपोज करते हैं 1,000 विजिट्स हो। ओके, और 1,000 विजिट्स में हमारे पास सपोज 250 कस्टमर जो है ना लाइफ टाइम रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो चर्न रेट हो जाएगा दैट विल बी 75%। तो हम लाइफ टाइम रेट हम 3 साल का ले लेते हैं, क्योंकि साड़ी का क्या होता है कि फीमेल काफी चूजी होते हैं, तो ये शॉप वो शॉप, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट 3 साल तक जो है वो हमारे यहाँ बने रहें। ओके, तो ये हमारा जो हमारा रहेगा दैट इज लाइफ टाइम कस्टमर दैट विल बी 250, राइट।
उसके बाद देखिए क्या होगा ना कि हमारी जो लाइफ टाइम वैल्यू रहेगी, दैट इज सपोज एटलीस्ट 12,000 का साड़ी तो खरीदेंगे ही। ठीक है, एक कस्टमर मान लीजिए खरीदते हैं, तो हम इसको ले लिया है कि 1 मंथ 1,000 हमने कर लिया है, एक एवरेज ले लिया है। ठीक है, तो हम लोग एक एवरेज लेके 12,000 लेके ये एक साल का खरीदते हैं। ये तो मंथली खरीदते नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई त्योहार आया तो एटलीस्ट मिनिमम 12,000 का सिल्क साड़ी लेके ही जाएंगे। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 12,000 से हम इसको मंथली 1,000 कर देते हैं। ठीक है, डाटा के लिए तो 1,000 पर मंथ हमने ये किया हुआ है। तो ये अबाउट जो है 3 साल में अबाउट 36 होता है, तो हमने 30,000 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 30,000 रुपीज, 30,000 हम इसका वैल्यू लगा लेते हैं। ओके, तो हमारा जैसे लाइफ टाइम वैल्यू हो गया एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो हो जाएगा अबाउट आपका, ये आपका जो बिजनेस होगा दैट विल बी अबाउट आपका 75 lakhs का बिजनेस हो जाएगा। ओके, तो इज इट क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है, इसके इसका जो करने के लिए हमें काफी मतलब मेहनत करना होगा, नो डाउट। एंड हम जो है इसके लिए हमारी टीम है सपोर्ट के लिए, तो इसकी फी हमने जो है, जो कि 3 lakhs है, और ये फी बहुत ही कम है आपका जो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये एक्चुअली ये जैसे इसमें 1 लाख तो स्पेंड हो जाएगा सपोर्टिंग स्टाफ के लिए ये। ओके, तो होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, एंड आवर मार्केटिंग प्लान पोजीशन अस फॉर सक्सेस इन द मेटावर्स। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। थैंक यू सर, इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड। गुड गुड, एक बार क्लैप करते हैं सबको दुर्गा जी के लिए। ग्रेट। जिन तो रूल वही है कल वाला ही, 3 अच्छाई बताना है और 3 लाइक चैलेंज बताना है जो और इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 चीजें जो और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई विल स्टार्ट विथ यू काजल जी। ठीक। बहुत अच्छा था। No doubt. मुझे समटाइम्स ऐसे इंप्रेशन मिलता है जैसे लगता है कि बीबीए या इंजीनियर मार्केटर भी उस तरह का एक इंप्रेशन है। तो ये अच्छा लगा। दूसरा उनका जो स्लाइड्स में इन्होंने तैयार किया है वो भी काफी अच्छा है। ये 2 चीज मैंने देखा। तीसरा मैं पॉजिटिव पॉइंट नहीं बता पा रहा, लेकिन नेगेटिव पॉइंट मुझे जो लगा, तीसरा पॉजिटिव पॉइंट बहुत ही अच्छा और इन्होंने सरायकला क्षेत्र का जो एरिया है पे उन्होंने रिसर्च किया कि कितना पहले से कंप्यूटर है। ये 3 चीज बहुत बेहतर लगा। अभी मुझे एक चीज तो इसमें खामी लगा कि आपका जो आपने जो कलाम एकेडमी से जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो पहले आपके कितने कस्टमर को आपने इस तरह का सर्विस प्रोवाइड किया, वो लोग उसको सफल हुए हैं, वो एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा ना, ताकि वो जो आपका कस्टमर है उसको एक मतलब बिलीव हो कि हाँ आप वाकई करते हैं, इतने इतने लोगों को आपने सर इसका जवाब दें हम? या गो अहेड। देखिए, मुझे ना ये कम से कम टाइम में प्रेजेंट करना था, और जो बंदा हमें अप्रोच किया है वो रिसर्च करके ही अब हमें अप्रोच किया है। तो जस्ट मैंने अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो है वो मतलब हमारा स्ट्रांग पॉइंट बने, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके ही आगे जो है उनके उनके काम को मैंने आगे बढ़ाया है सर। अदरवाइज इसमें तो आप जो कलाम एकेडमी के बारे में तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। ऐसा मैं ये रीजन है सर। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे जो लालच और फसाना है वो थोड़ा सा नहीं पसंद आई। ठीक है, नेक्स्ट रश्मि, क्या अच्छा लगा? ओके, अच्छा क्या लगा पहले? हाँ, क्या कमी लगा? ओके ओके, ठीक है। तो जेनरिक फीडबैक ही है, ऑल्दो अच्छा था पहला प्रेजेंटेशन, इस टाइप का हमको लगता है दुर्गा जी बना रहे होंगे, तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा था। इट वाज टू ऑसम, पहला जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं उसके हिसाब से।
हाँ लेकिन जो बोले ना मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें जो डेटा आपने बहुत अच्छा डेटा आपने इंक्लूड किया कि नहीं इतने लोग हैं यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अगेन वो डेटा का जो सोर्स आपने लिखा मेंशन किया ना, तो सेंसस की बजाय अगर आप मेटा में रिसर्च करके वो वाला डेटा दिखाते ना, प्लस उसका Okay, स्क्रीनशॉट sir. अगर लगा देते, ठीक Right, है, sir. अपना पीपीटी में ही, तो वो फिर और अपीलिंग हो जाता कि नहीं आप पहले से इतना रिसर्च करके ले आए हैं उसके लिए। और दूसरा Right, sir. दूसरा जो फिनेंशियल नंबर है ना, फिनेंशियल नंबर को और थोड़ा लुक्रेटिव तरीके से, ठीक है, क्योंकि Okay. इट्स ऑल अबाउट, देखो बिजनेसमैन पैसा खर्च करने के लिए ही बैठा है, ठीक है, लेकिन Right. उसको लालच दिखना चाहिए। लालच जो वर्ड बोले ना, क्योंकि Mhm. आप लेट से 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, 3 लाख इज बिग अमाउंट, ठीक है, 75 लाख रुपए का रिटर्न दे रहे हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन फिर उसको ऐसे मतलब टोनालिटी में और ये में 75 लाख का बिजनेस आपको आएगा, राइट। एंड व्हाट आई एम आस्किंग जस्ट 3%। मैं तो बस 3 लाख रुपए मांग रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वो ठीक है, ऑल बहुत अच्छा है। सेल्स में ऐसे ही होता है, लाइक आप 5 प्रेजेंटेशन दोगे, पांचों क्रैक नहीं होगा तो छठा में समझ में आएगा कि नहीं यार कुछ तो गलती कर रहे हैं, फिर छठा आप ठीक करोगे। बट Right, sir. पहला के हिसाब से बहुत अच्छा था आपका, ग्रेट। एक बार फिर से क्लैप कर देते हैं दुर्गा जी के लिए। Thank you, sir. ग्रेट। नेक्स्ट कौन देगा प्रेजेंटेशन? नेक्स्ट रश्मि, आपका नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। आपको टाइम भी अच्छा खासा मिल जाएगा, ट्यूसडे को होगा, ठीक है। क्लियर है क्या करना है प्रेजेंटेशन में, भी क्लियर है ना? गुड। हाँ क्या बोल रहे? आपका वेडनेसडे को कर लेंगे, वेडनेसडे को, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। या दुर्गा जी यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। तो हम लोग एसईओ पढ़ रहे थे, एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं। एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं। अरे लास्ट बैच में हम चले गए। एसईओ पढ़ रहे थे हम लोग। एसईओ को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए। पहला क्या है? कीवर्ड रिसर्च। अब जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। छूट गया। रिसर्च जिसे पूछेंगे वो बताएंगे कीवर्ड रिसर्च कर क्यों रहे हैं। इजी टू रैंक। जो हमारे जो कस्टमर वहाँ पे चाहते हैं उसी चीज का वहाँ ओके। क्यों कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च? ये मैं ऐसा क्यों आ रहा हूँ कैमरा में, मैं अजीब सा आ रहा हूँ। आई वांट टू बी गुड। अच्छा ये मेरा दूसरा कैमरा चालू हो गया है। दैट्स फाइन। ओके। कुछ तो बोल रहे थे, हाँ सुनते जी। सिर्फ इजी अप्रोच जी अप्रोच रहेगा। आप बताओ कीवर्ड रिसर्च क्यों कर रहे हैं? इजीली सर्च कर पाए। इजीली सर्च कर पाए। इजीली तो गूगल का काम है ना। फाइंड, इजी टू रैंक, आगे नेक्स्ट। इजी टू रैंक, इजी टू रैंक क्या? इजी टू रैंक एसईओ ही कर दीजिएगा। एसईओ विल नेवर गोइंग टू बी इजी टू रैंक। दुर्गा जी इजी टू रैंक क्या क्यों कर रहे हैं कीवर्ड SEO, रिसर्च? sir. एसईओ ना। अरे इजी टू रैंक कीवर्ड, कीवर्ड रिसर्च कर क्यों रहे? कीवर्ड पता करने के लिए ना। इजी टू रैंक क्या? कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए, इसीलिए ना कर रहे हैं। ऐसा कीवर्ड जिसपे आसानी से रैंक कर पाए, ठीक है। अब गूगल पे रैंक करने के लिए तो ओवरऑल एसईओ कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च क्यों कर रहे हैं? ताकि ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसपे रैंक करना आसान हो, ठीक है। आसान का डिफिनेशन क्या है? आसान का डिफिनेशन है कि कंपटीशन लो हो। आसान का यही डिफिनेशन है, ठीक है। लेकिन सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ठीक है। आसान तो है रैंक करना, लेकिन उस पर सर्च वॉल्यूम है ही नहीं, तो फिर बिजनेस नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर सीपीसी भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब कीवर्ड रिसर्च कर लिया, नेक्स्ट आपको क्या करना है?
वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट बनाना है, यानी कि क्या करना है? अभी तक तो लेमैन वाला टर्मिनोलॉजी था, अब ईसा क्या करना? वेब पेज, ऑन पेज करना है। याद कीजिए कल बताए थे, ऑन पेज। वेबसाइट के अंदर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या है? ऑन पेज। अब ये बात मत बोलिएगा, ये अभी तक के लिए था, ठीक है। अगेन ऑन पेज कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? ऑफ पेज करना है, लिंक बनाना है, दैट इज ऑफ पेज करना है। परफेक्ट, क्लियर है? क्लियर है ये सबको? ठीक है। अभी हम लोग ये कर चुके, मान के चल रहे हैं सब कम से कम 1 से 2 कीवर्ड निकाल लिए होंगे जिसपे उनको काम करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। अगेन अभी ऑन पेज कर रहे हैं हम लोग और फिर ऑफ पेज करेंगे। ऑन पेज में भी बोले थे, ऑन पेज को अगर आप जूम करेंगे तो ऑन पेज के अंदर दो चीजें हैं। ऑन पेज के अंदर दो चीजें हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीटीआर। सीटीआर, ठीक है। सीटीआर का मतलब क्या है? क्लिक थ्रू रेट। अब जिसे पूछेंगे वो बताएंगे। 10% सीटीआर, इसका मतलब क्या है? 100 में 10 क्या? 100 क्या 10 क्या? हाँ, लेकिन 100 का मतलब क्या है, 10 का मतलब नहीं, जंप कर रहा है दिमाग में। हाँ, वेरी गुड, बोलिए। ओके, अप्रोच बोलने से भी बेहतर वर्ड रहेगा इंप्रेशन। 100 लोग देखे तो 10 लोग क्लिक किया, ठीक है। अब देखे कहाँ देखे, कौन देखा? कहाँ देखने और दिखाने की बात हो रही है अभी, ये बात कर रहे हैं हम लोग। On page. हम लोग बात कर रहे हैं इसका, किसका? तो अभी देखो, अभी स्क्रीन पे कितने ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं? 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो इंप्रेशन सबका एक एक बढ़ गया, ठीक है। इंप्रेशन सबका बढ़ गया। अब जिस पे क्लिक करेंगे उसका क्लिक काउंट बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि होटल जलसा ग्राउंड का 10% सीटीआर है, तो इसका मतलब कौन एक्सप्लेन कर सकता है? अंकित, रश्मि? हाँ, वेरी गुड। अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 10 लोग क्लिक कर रहे हैं, 100 इंप्रेशन में 10 क्लिक हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगेन नेक्स्ट हम बताए थे कि सीटीआर के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। तो बहुत क्विकली रिकैप करेंगे, जिससे पूछेंगे वो बताइएगा, ठीक है। कोई आया अभी आया? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सीटीआर के लिए? क्लिक थ्रू रेट ज्यादा हो उसके लिए, जिनसे पूछेंगे वो। हाँ, आप बताइए। टाइटल, वेरी गुड। टाइटल, एसईओ टाइटल बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा है। एसईओ टाइटल बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा तब ये चीज समझेंगे। ये वाला टाइटल और वेबसाइट का टाइटल चाहे आप तो अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। पेज का टाइटल और ये वाला टाइटल चाहे तो अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एसईओ टाइटल बोलिएगा तो ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सुप्रिया? मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या नाम है इसका? मेटा डिस्क्रिप्शन। गुड, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब थर्ड नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट है ईसा? ब्रांड नेम। या बिल्कुल, ब्रांड नेम इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट है अमृता जी? यूआरएल का स्ट्रक्चर। वेरी गुड, ये यूआरएल का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी लिख ही देते हैं, यूआरएल। यूआरएल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या बच गया, वो कौन बताएंगे? इमेज। कौन सा इमेज?
ये वाला इमेज, ठीक है। और उसके बाद आइकन, आइकन भी फेब आइकन बोलिएगा, तो क्लियर है, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर है, ठीक है। अब जिसे पूछेंगे वो बताइएगा स्पेसिफिक होके। टाइटल, सही टाइटल लिखने का क्या तरीका है? अगर होटल इन रांची कीवर्ड पे हमको रैंक करना है, सही टाइटल लिखने का क्या तरीका है? हाँ, सर वो जो रांची है वो सेम चीज वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, टॉप 10 होटल्स इन रांची या फिर बेस्ट टॉप बेस्ट होटल्स इन रांची, होटल इन रांची वहाँ पे होना चाहिए। होना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। होटल इन रांची एज इट इज होना चाहिए, प्लस कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स यूज कर सकते हैं सो दैट कि मेरा क्लिक बढ़ जाए, ठीक है। अगेन मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऐड करना चाहिए नहीं, या करना चाहिए? करना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एक बार तो करना ही करना चाहिए। बाकी आप कुछ ऐसा कलाकारी कर सकते हैं, मैंने इसे कलाकारी दैट मीन्स कि ऐसा कुछ आप लिख रहे हैं ताकि यूजर को भी ऐसा नहीं फील हो कि भाई ये तो बार बार सिर्फ एक ही टर्म रिपीट कर रहा है, यूजर को भी वैल्यू है, ठीक है। प्लस आपका कीवर्ड भी आ जाए, जैसे लुकिंग फॉर बेस्ट होटल्स इन रांची, आई हैव क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ टॉप 10 होटल्स इन रांची, ठीक है। तो 2 बार आ गया, ठीक है, और नेचुरल भी लग रहा है, ठीक है। वर्सेज होटल इन रांची, अच्छा होटल इन रांची, फिर एक बार होटल इन रांची, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्लियर है ये? थर्ड, यूआरएल, क्या यूआरएल में कीवर्ड होना चाहिए? होना चाहिए। कीवर्ड के साथ एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं, एज इट इज, ये वेरी गुड। यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया। अगेन ब्रांड नेम, तो ये तो आपका कंट्रोल में है भी और नहीं भी है, ठीक है। अगेन 2-3 चीजें, अगर आपका ब्रांड नेम बहुत पॉपुलर है, लोग पहले से जान रहे हैं, तो आपका सीटीआर हाई होने का चांस रहता है। लेकिन आप गूगल पे सर्च किए, फ्लिपकार्ट थर्ड पे आ रहा है, कोई रैंडम वेबसाइट पहले आ रहा है, तो आप थर्ड पे जाके फ्लिपकार्ट ही क्लिक करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने पहले फ्लिपकार्ट सुन रखा है, ठीक है। तो अगेन वो आपके बहुत ज्यादा कंट्रोल में तो नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टिल यहाँ पे ये कर सकते हैं, अगर आप मान के चलिए नया वेबसाइट उसको रैंक कराना चाह रहे हैं, तो आप जो आपका वेबसाइट का नाम है, मतलब आपका जो ब्रांड का नाम है और जो कैटेगरी है, दोनों में अगर कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है, तो क्लिक का चांस फिर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए ओल्ड लैपटॉप वाला एग्जांपल दिए थे आपको, ठीक है। तो अगर आपका ब्रांड का नाम ही है, ठीक है, ब्रांड का नाम ही ओल्ड लैपटॉप से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। लेट्स से आप पुराना लैपटॉप खरीदते हैं या पुराना लैपटॉप बेचते हैं, आपका ब्रांड का नाम ही है, एग्जांपल के लिए सेल योर लैपटॉप, राइट, ठीक है। sellyourlaptop.com यही आपका डोमेन है, ठीक है। या बाई ओल्ड लैपटॉप यही आपका ब्रांड नेम है, ठीक है। तो वहां पे तो क्लिक का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। जो अभी आपको जस्ट बताएं, ये ब्लैक हैट है और व्हाइट हैट भी है, ठीक है। अब क्यों ब्लैक हैट और व्हाइट हैट दोनों बोले, ये आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अगेन फेब आइकन, ठीक है, फेब आइकन है, ये सारा चीज क्लियर कर दी, ठीक है। इमेज है, तो यहाँ पे भी आप कलाकारी कर सकते हैं। जनरली लोग रैंडम इमेज डालते हैं, लेकिन आप एसईओ के लिहाज से सोच के इस इमेज पे क्या लिखे ताकि क्लिक बढ़े, वैसे करके आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। यहाँ तक जब क्लियर है, तो सिर्फ क्लिक से काम नहीं बनेगा, सिर्फ क्लिक से काम नहीं बनेगा। क्लिक, अगर मेरा सीटीआर ज्यादा है तो गूगल पे हम रैंक किए, रैंक करने के बाद यूजर क्लिक किया, क्लिक करके मेरी वेबसाइट तक आ गया। अब वेबसाइट पे जैसे ही आया, उसको लगा कि यार ये तो बेकार वेबसाइट, भाग गया, तो क्या मेरा रैंकिंग रहेगा? नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है, ठीक है, शॉर्ट में बोल रहे हैं हम, ऑल्दो ऐसा कोई टर्म आप इंटरनेट पे देखेंगे नहीं, ये है एवरेज सेशन ड्यूरेशन। क्या है? एवरेज सेशन ड्यूरेशन। ये टर्म सुने कहीं? नहीं सुने। गूगल एनालिटिक्स पढ़े हम लोग, सेशन ड्यूरेशन था वहां पे, था सेशन ड्यूरेशन। सेशन पे खूब चर्चा भी हुआ था, कुछ लोग बोल रहे थे सेशन मतलब टाइम है, कुछ लोग बोल रहे थे सेशन मतलब काउंट है, राइट। सेशन वर्ड याद है? अच्छा डिस्कशन हुआ था,
फेफन और पेज व्यू, फेफन और यूजर, राइट, ठीक है। एवरेज फेफन ड्यूरेशन, एक यूजर जो आया वो कितना देर आपकी वेबसाइट पे रुका, ठीक है। दूसरा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सीटीआर क्लिक करके आ गया, दूसरा वो रुकना ही चाहिए, नो मैटर आप क्या कर रहे हैं। अगर आपका एएसडी ज्यादा है आपके कॉम्पिटिटर से, आप कुछ उल्टा सीधा भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा जिन ब्लैक हेड टेक्निक भी लगा रहे हैं, आपका एएसडी ज्यादा है, गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई गिव यू एन एग्जांपल, तो आपको इस बात पे भरोसा हो जाएगा जो हम बोल रहे हैं। कितना बार ऐसा हुआ है कि आप मूवी कोई देखना चाहते हैं और गूगल पे सर्च किए, और एक वेबसाइट पे गए और खूब देर तक गोल गोल घूमते रहे और मूवी लास्ट में नहीं मिला, स्टिल वो वेबसाइट टॉप पे रैंक कर, ऐसा हुआ है, सबके साथ हुआ होगा, ठीक है। वो तो ब्लैक हैट ही कर रहा है, यहाँ क्लिक करिए तो दिखेगा, अब वहां पे गए तो फिर अब वहां पे जाइए, फिर वहां पे जाइए, घूमते रहिए, ये तो ब्लैक हैट टेक्निक ही है ना, जो आप चाहिए था आपको वो तो नहीं मिला, ठीक है, लेकिन फिर भी रैंक कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका एएसडी ज्यादा है, ठीक है, एएसडी ज्यादा है, ठीक है। तो गूगल इंटरनली यही दो चीज देखता है। अब एएसडी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एएसडी आपका बढ़ जाए, ठीक है। तो यूजर के लिहाज से सोचते हैं, मतलब इंजीनियर के हिसाब से सोचते हैं थोड़ा, ठीक है, इंजीनियर के हिसाब से जिन बोल रहे हैं, मतलब कि समझते हैं कि यूजर जाता है तो यूजर का बिहेवियर क्या होता है जब कोई वेबसाइट आप विजिट करते हैं, तो वेबसाइट विजिट करता है कोई भी यूजर तो उसका बिहेवियर क्या होता है, सबसे पहला चीज वो क्या देखता है, सबसे पहला चीज जो देखता है उसका हम नाम रख देते हैं फर्स्ट स्क्रीन, सबसे पहला चीज जो देखा उसका नाम सिंपल रख दिया फर्स्ट स्क्रीन, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्क्रीन, अगर फर्स्ट स्क्रीन ही नहीं अच्छा रहेगा तो आदमी नीचे स्क्रॉल करेगा नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। याद कीजिए डेंटिस्ट वाला एग्जांपल, फर्स्ट स्क्रीन देख के ही हम लोग उसको गंदा बोल दे रहे थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले तो फर्स्ट स्क्रीन में क्या होना चाहिए, रिलेवेंट इमेज, ठीक है, रिलेटेड इमेज तो होना ही चाहिए, रिलेवेंट इमेज एकदम, आप थोड़ा रिसर्च करके सोच के यूजर के हिसाब से कि हम अगर आएंगे इस वेबसाइट में ये सर्च करके तो क्या हमको ये देख के मजा आएगा, ये देख के हमको मन करेगा कि हम नीचे जाए या नहीं जाए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रिलेवेंट इमेज के बाद आपका वेबसाइट का, आपका पेज का टाइटल, ठीक है, पेज का टाइटल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब टाइटल लिख रहे हैं और सर्च के हिसाब से आप लिख रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यूजर जो आया है ना वो डाउटफुल होके आता है, भरोसा लेके कोई नहीं आता, डाउट लेके आता है। अब डाउट लेके आता है तो क्या वो देखेगा सबसे पहले कि उसका भरोसा हो जाएगा, ठीक है। एक यूजर है एक टर्म को सर्च कर रहा है तो आपकी वेबसाइट पे आएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा कि उसको भरोसा हो जाए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक तो स्टैटिक आंसर है, स्टैटिक आंसर क्या है कि कीवर्ड ही आप लिख दीजिए अपना, हम होटल इन रांची सर्च करने के लिए आए आपका वेबसाइट में, हमको पहले ही दिख गया कि टॉप 10 होटल इन रांची, तो हमको भरोसा हो गया, सिंपल सा बात, ठीक है। तो आप अपना कीवर्ड लिख दीजिए, ठीक है, और इसको कर सकते हैं। अगेन इतना के बाद फर्स्ट स्क्रीन में ही आ जाता है आपका फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू? फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिक्कत है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है सबसे पहला चीज यूजर पढ़ेगा क्या, पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेगा तो वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा का डिफिनेशन क्या है, अच्छा का डिफिनेशन है कि उसमें भी आपको कीवर्ड इंक्लूड करना, सिंपल सा बात, ठीक है। जैसे सर्चिंग फॉर ओल्ड लैपटॉप, in this website you will find list of best websites where you can buy old laptops, समझ रहे हैं, ठीक है। सर्चिंग फॉर होटल्स, इन दिस वेबसाइट यू विल फाइंड बेस्ट होटल्स ऑफ रांची,
या योर होटल सर्च एंड्स हेयर, ठीक है, इन दिस वेबसाइट यू विल फाइंड बेस्ट होटल्स ऑफ रांची या कलेक्शन ऑफ बेस्ट होटल्स इन रांची। जितना सिंपल लैंग्वेज में, यू नीड नॉट टू बी एन इंग्लिश प्रोफेसर, ठीक है, एकदम पूरा हैवी हैवी इंग्लिश का वर्ड लिख दिया ऐसा कि आधा आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, और पूरा खूब हो रहे हैं, देखो सर पूरा अंग्रेजी लिख दिया, हम जितना पढ़े थे सब लिख दिए। नहीं, सिंपल, इट हैज टू बी सिंपल। क्लियर है? ठीक है, तो रिपीट करें, पहला रिलेटेड इमेज, टाइटल, टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें भी कीवर्ड होना चाहिए, मिनिमम एक बार होना चाहिए, बाकी आपका कलाकारी है, आप कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जिससे एक से मल्टीपल टाइम कीवर्ड ऐड हो जा रहा है, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये मतलब जबरदस्ती का किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं जबरदस्ती वाला, लेट्स से हिंदी में आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, कंप्यूटर क्या है इस कीवर्ड पे, ठीक है, और आपका जो पहला पैराग्राफ है कुछ ऐसा पढ़ने में हो रहा है, तो आपने स्टार्ट किया कंप्यूटर क्या है, इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा कंप्यूटर क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं कंप्यूटर क्या है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर क्या है, राइट, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर देना है, ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट स्क्रीन हो गया, फर्स्ट स्क्रीन मेरा यूजर देख के सेटिस्फाइड हो गया, अब फर्स्ट स्क्रीन से सिर्फ काम नहीं बनेगा, उसके बाद यूजर क्या करता है जनरली, फर्स्ट स्क्रीन देखा, ठीक है, उसके बाद ऊपर से नीचे स्क्रॉल करता है, ठीक है, एकदम डिटेल में एकदम आंगड़ आके तो नहीं पढ़ते आप वेबसाइट, ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हैं, ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको सबसे मतलब क्या देख पाते हैं और क्या छूट जाता है, सबसे पहले क्या देख पाते हैं, इमेज, वेरी गुड, इमेज इंपॉर्टेंट है, और हेडलाइन, वेरी गुड, हेडलाइन इंपॉर्टेंट है उसके बाद आपका, ठीक है, हेडलाइंस है, ठीक है, हेडिंग्स बोलते हैं, हेडिंग्स भी नहीं, सब हेडिंग बोलिए, ठीक है, सब हेडिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइटल जो है इसको हेडिंग बोलते हैं, ठीक है, बाकी जो है वो सब सब हेडिंग है, ठीक है, टाइटल जो है वो हेडिंग है, बाकी सब सब हेडिंग है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, टाइटल जो हेडिंग है और बाकी सब सब हेडिंग है, तो ओवरऑल हेडिंग डिफाइन करने के लिए आप H1 से लेके H6 तक यूज कर सकते हैं। H1 मतलब क्या, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप चाहें तो H2 में कोई हेडिंग डाल सकते हैं, उसके बाद आप H3 में हेडिंग डाल सकते हैं, ऐसे करके 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स आप बना सकते हैं, ठीक है। H1 रिजर्व करके रखा जाता है, किसके लिए, टाइटल के, ठीक है, और ऐसे करिएगा तो एरर नहीं आएगा, वेबसाइट आपका पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, लेकिन H1 वेबसाइट में एक ही बार यूज करना होता है, ठीक है, वेबसाइट है वेब पेज में एक ही बार यूज करना होता है, मतलब एक पेज का एक ही टाइटल, ठीक है, 2 टाइटल नहीं हो सकता है, ठीक है, आप कर चाहें तो हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट कि वर्डप्रेस में एरर आ जाएगा, पब्लिश नहीं होगा, बट एसईओ के लिहाज से वो गलत माना जाता है, ठीक है। H2 आप मल्टीपल डाल सकते हैं, जितना मर्जी उतना डाल सकते हैं, H3 भी जितना मर्जी उतना डाल सकते हैं, बाकी सबको आप मल्टीपल कर सकते हैं, बट H1 रिजर्व है, किसके लिए, टाइटल के लिए। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, सब हेडिंग हो गया मेरा, ठीक है, तो सब हेडिंग हो गया, इसके बाद डेफिनेटली इमेज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना के अलावा 2 चीज और होना चाहिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट है लिंक, लिंक्स, लिंक भी नहीं, लिंक्स बोलिए, तो एक आउटबाउंड और एक इनबाउंड, ठीक है, एक आउटबाउंड और एक इनबाउंड लिंक होना चाहिए, आउटबाउंड को आप एक्सटर्नल भी देखेंगे बहुत जगह, एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक एक ही बात है, मतलब ये दोनों अलग अलग बात है, लेकिन इनबाउंड और इंटरनल का एक ही मतलब है, आउटबाउंड और एक्सटर्नल का एक ही मतलब है, ठीक है। लिंक तो जानते हैं, क्लिक किए कहीं और चले गए, दैट इज लिंक,
इनबाउंड लिंक का क्या मतलब है, या इंटरनल लिंक का क्या मतलब है, आप बताइए। हाँ, आउटबाउंड बताइए, नहीं इनबाउंड बताइए पहले। इंटरनल। जैसे जैसे किसी का वेबसाइट है वो अपने दूसरा पेज मुझे दिखाना है तो वो उस लिंक पे जाएगा। वेरी गुड, परफेक्ट। अपना ही वेबसाइट का कोई दूसरा पेज को लिंक किए हैं तो क्या हो गया, इनबाउंड हो गया। अपना ही वेबसाइट का दूसरा पेज, दैट इज इनबाउंड यानी इंटरनल। अब एक्सटर्नल क्या है सुप्रिया, एक्सटर्नल क्या है? वो अपनी वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे किसी और का link वेरी गुड, परफेक्ट, यही है। दूसरा वेबसाइट पे अगर भेजे तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल यानी आउटबाउंड लिंक है, ठीक है, क्लियर है, आउटबाउंड और एक्सटर्नल। इतना इतना बेसिक चीज है जो आपको करना है, इतना बेसिक चीज है जो आपको करना ही। रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले क्या आपके पास क्या होना चाहिए, टाइटल, ठीक है, अच्छा टाइटल होना चाहिए। टाइटल के बाद आपका इमेज अगर आप यूज कर रहे हैं तो, ठीक है, और इसके अलावा फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। इन सबको मिला के चाहे तो आप एक सेक्शन बना के अपने पास नोट कर सकते हैं, अपना दिमाग में नोट कर सकते हैं, यानी कि इन सबको मिला के, यानी कि मेरा फर्स्ट स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्क्रीन के बाद मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सब हेडिंग। नेक्स्ट, इमेज होना ही चाहिए बिल्कुल, और लिंक्स, और लिंक में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो गया, तो इतना मिनिमम आपको करना है। अच्छा, दो चीज आपको बताएंगे। पहले तो इमेज बोल रहे हैं तो कभी गूगल पे आप सर्च करते हैं इमेज, गूगल को कैसे पता चलता है कि ये जो आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं वो उसका इमेज कुछ ऐसा दिखता है। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से आप सलमान खान सर्च किए, तो गूगल को कैसे पता चला कि सलमान खान ऐसा दिखता है, क्वेश्चन समझे। लेट्स से हम गूगल पे रिमोट सर्च किए या टीवी रिमोट सर्च किए तो ऐसा कुछ दिखाएगा, हम एसी रिमोट सर्च करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक। अब उसको कैसे पता टीवी का रिमोट ऐसा दिखता है, एसी का रिमोट ऐसा दिखता है, सोचिए। एफईओ इंटरनली क्या करता है गूगल, सर्च करता है कि मेरे से ये चीज का डिमांड कर हाँ, लेकिन उसको पता चलेगा तब ना कि हम सर्च कर रहे हैं आपसे, हम आपको बोल रहे हैं माउस लेके आइए, आप कभी माउस देखे ही नहीं या माउस को जानते ही नहीं, तो कैसे आप हमको माउस ला के देंगे। एड कोडिंग में क्या डाला होगा, एड में क्या डाला होगा, पीछे का लॉजिक क्या है, हाँ? टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, इमेज में टेक्स्ट लिख के डाला होगा, ओके। और कोई कुछ प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइक अभी एआई का टाइम आ गया, कंप्यूटिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो गया, लेकिन इमेज सर्च तो बहुत पहले से काम कर रहा है। उस टाइम कंप्यूटिंग पावर बहुत बहुत वीक था। एआई भूल जाइए, इमेज सर्च कर रहे हैं तो लोड होने में बहुत टाइम लगता था। तो अब समझ पहले का कुछ हिस्ट्री देखता हो, मतलब देखता होगा हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री, ओके, ब्राउजिंग मतलब ब्राउज किया हुआ। नहीं तो यहाँ पे टेक्स्ट जो बोले वो बिल्कुल सही बोले, इमेज के साथ एक टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस टेक्स्ट को बोलते हैं अल्ट टेक्स्ट, क्या बोलते हैं, अल्ट टेक्स्ट, ठीक है। अल्ट टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, तो सिंपल सा बात है, हम सलमान खान का फोटो अपलोड किए तो हम अल्ट टेक्स्ट में लिख दिए सलमान खान, ठीक है। फिर कोई और अपलोड किया सलमान खान का फोटो, उसका में भी लिख दिया अल्ट टेक्स्ट में सलमान खान, ठीक है। तो अब जब कोई यूजर सर्च कर रहा है सलमान खान, तो जिसका भी ऑल्ट टैग में, मतलब ये ऑल्ट टेक्स्ट के रूप में सलमान खान लिखा है, वो सारा इमेज वो लाके
दे दे रहा। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे होता है। अब इसके अराउंड अल्ट टेक्स्ट जो बोले, इसके अराउंड बहुत सारा फनी चीज है, जैसे कुछ चीज आपको दिखाएंगे। ये जनरली इंटरनेट पे बहुत वायरल होता है, जो भी आपको दिखाएंगे इंटरनेट पे, ये सब बहुत वायरल है। लाइक आप देखें ये, ठीक है, नो ऑफेंस, हम ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी बीच में बहुत न्यूज में चला था कि फेंकू लिखने में मोदी जी आते हैं, राइट? ठीक है, तो ये कैसे हुआ है? एज ए डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट हम आपसे पूछ रहे हैं, ये कैसे हुआ है? अल्ट टैग में फेंकू बहुत लोग डाला है, ठीक है, तो फिर ये आने लगा। अगेन ये भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्लीन किया है, ओके ग्रेट। देखो बहुत हद तक क्लीन हुआ है। अभी तो पप्पू आ ही नहीं रहा है, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? दे आर वर्किंग वेरी हार्ड यानी। ना, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। क्लीन हो गया, लास्ट क्लास तक था, राइट? तो दैट्स गुड ओनली, दे आर वर्किंग हार्ड। तो बट ऐसे आप जनरली देखते रहते होंगे ट्रेड मीडिया में, तो वो लोग अल्ट टैग मैनिपुलेट करके ये काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये जब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं ये बढ़ाने के लिए? ये तो जेनरिक चीज था। सोचिए, सुप्रिया क्या कर सकते हैं? somebody who's office alone, I like it हाँ, कर सकते हैं ऐसा। और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दीजिए। व्हेन आई एम सेइंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, यूजर का बिहेवियर को समझते हैं। यूजर कैसे कोई वेबसाइट विजिट करता है? हम ऊपर से नीचे स्क्रॉल किए, ठीक है, इसमें मान के चलो हमको लेट से 30 सेकेंड लग गया। 30 सेकेंड भी तब लगता है जब बीच में कोई एक आध सेक्शन पढ़े हैं, ठीक है। अगेन नीचे से ऊपर जाने का स्पीड ज्यादा रहता है, ज्यादा रहता है, तो मान के चले कि 15 सेकेंड में वापस आ गया, तो टोटल कितना टाइम स्पेंड किया? हम चाहते हैं कि वो मिनिमम यार 2 मिनट तो स्पेंड करे। सबका वेबसाइट में 45 सेकेंड विजिट करा यूजर, हम कुछ दिमाग लगाए, मेरा 2 मिनट हो गया, तो मेरा तो ऐसे ही ना रैंकिंग हो जाएगा, राइट? तो हम क्या दिमाग लगा सकते हैं? वेरी गुड, वीडियो लगा सकते हैं, ठीक है। वीडियो लगाने से क्या होगा अंतर? यूजर आ रहा था, स्क्रॉल कर रहा था यहाँ तक, ठीक है, अब उसको एक वीडियो मिल गया, वीडियो लेट से 5 मिनट का था, हम 5 मिनट नहीं देखे, हम 1 ही मिनट देखें या 2 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, ठीक है, और फिर नीचे स्क्रॉल कर दिए और फिर ऊपर स्क्रॉल कर दिया, तो ये मेरा 45 सेकेंड नहीं, मेरा मान के चलो 30 ही सेकेंड स्पेंड किया, और 2 मिनट मेरा वीडियो में स्पेंड किया, तो टोटल कितना हो जाएगा? मेरा 2.5 मिनट का एवरेज हो जाएगा, राइट? तो डेफिनेटली मेरा रैंकिंग बूस्ट कर जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो जब ये भी क्लियर है तो चलिए इसको करते हैं एग्जैक्टली। अब किसी का लॉगिन करना है, करते हैं। कोई अपना वर्डप्रेस का लॉगिन शेयर कर दीजिए ना, अगर किसी के पास है तो, एक कोई नज़दीक में कहीं है तो, यहाँ तो वर्डप्रेस का, क्योंकि यहाँ तो बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा, उसके बाद भी आई एम नॉट श्योर।
आ गया क्या? अंकित का आ गया? आईडी और पासवर्ड बाबू, आईडी पासवर्ड भी है ना? हाँ, नहीं तो आपका लॉगिन ही इसलिए खुल जाएगा, मेरा में नहीं खुलेगा। हमसे पासवर्ड मांगिए, पासवर्ड भी भेज दीजिए। दुर्गा जी का आ गया? नहीं, आईडी पासवर्ड भी चाहिए दुर्गा जी। आईडी पासवर्ड के साथ कोई भेजिए, देखिए सब देखते हैं सबसे पहले किसका मिलता है। वेरी गुड, दुर्गा जी का मिल गया। यूजर नेम तो एडमिन ही है, पासवर्ड ये रहा। चलिए, तो एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और एक प्लगइन यूज करेंगे। जो भी चीज हम आपको यहाँ पे बताएं वो एक प्लगइन के थ्रू आसान हो जाएगा। तो इस प्लगइन का नाम है योस्ट एसईओ प्लगइन। योस्ट एसईओ प्लगइन। ठीक है, तो ये हो गया। ये बाकी कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हम बोले ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, तो ब्लॉग पोस्ट पे चलते हैं। नया ऐड करने के लिए ऐड पोस्ट। ठीक है, तो ब्लॉग पोस्ट है तो बेसिकली हम लिखेंगे नहीं, हम आपको स्ट्रक्चर एक प्रॉपर दे दे रहे हैं, जो स्ट्रक्चर आप हर ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या? तो सबसे पहले तो मेरा यहाँ कीवर्ड होना चाहिए, कीवर्ड प्लस सफिक्स, सफिक्स डबल एफ नहीं होता है, डबल एफ नहीं होता ना। ये हो गया। अगेन उसके बाद फिर फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद सब हेडिंग इंपॉर्टेंट है। सब हेडिंग जब बोल रहे हैं, सब हेडिंग, सब हेडिंग बनाएंगे कैसे? अभी तक तो सब हेडिंग बनाए नहीं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ये, हम चाहते हैं ये मेरा सब हेडिंग 1 रहे, तो हम यहाँ पे गए और हम इसको हेडिंग में कर दिए। तो हेडिंग में देखिए ये क्या लिया है यहाँ पे, H2। अब यहाँ पे बोल भी रहा है H1 H2 H3 ऐसे करके है, तो ये हम चाहते हैं मेरा H2 में रहे, ठीक है। अगेन हम चाहते हैं यहाँ पे मेरा एक और सब हेडिंग रहे, तो हेडिंग में कन्वर्ट किए, फिर इसको हम H2 डिफॉल्ट ले लिया, तो ये हो गया। अगेन लिंक, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल। ये ध्यान रखिएगा, जो एक्सटर्नल लिंक है यानी आउटबाउंड लिंक है, वो वेबसाइट के सबसे लास्ट में लगाइए, ठीक है। और उसका डिजाइन ऐसा रखिए कि कोई उस पर क्लिक नहीं करे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले तो वेबसाइट में स्टार्ट में कभी मत लगाइएगा। क्यों? इतना मेहनत से यूजर को बुलाएं और कहीं और भेजते, बेवकूफ़ी, ठीक है।
आप उसको अपने पास बुलाए हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे है, तो जाने का रास्ता को आप छिपा दीजिए, ठीक है। लेकिन गूगल को चाहिए तो आपको ये ऐड करना ही होगा। अगेन जो भी आपको बताऊं ब्लैक हैट टेक्निक है, बट इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। अगेन इंटरनल लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक, तो आप एक से ज्यादा ऐड करिए, 2-3 ऐड करिए, ऐसे ऐड करिए इतना अच्छे से दिखा के, ताकि यूजर का मन करे कि भाई इस पे क्लिक करके देख लेते हैं, ये वाला भी पढ़ लेते हैं, राइट। ठीक है, ये हो गया, तो इतना मिनिमम करना है। इमेज जो बोले, तो इमेज लेट्स से इमेज ऐड करते हैं। से कोई रैंडम इमेज ऐड कर देते हैं, लेट्स से यही वाला ऐड कर देते हैं ना, ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेरा क्या, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी अल्ट टेक्स्ट की ये बात कर रहा है, ठीक है, अल्ट टेक्स्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे भी मेरा कीवर्ड होना चाहिए, यहाँ पे भी मेरा कीवर्ड होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारा इमेज यूज किए तो सब में एक ही कीवर्ड रिपीट नहीं करना, फिर मिलता जुलता वर्ड यानी सिनोनिम ऐड कर सकते हैं, मिलता जुलता वर्ड दैट इज सिनोनिम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हम ये वाला प्लगइन यूज किए, इसका नाम क्या है, योस्ट एसईओ प्लगइन, ठीक है। योस्ट एसईओ प्लगइन कीवर्ड को कीफ्रेज बोलता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कीवर्ड क्या है, की फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कीवर्ड, देखिए हम यहाँ पे जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं, तो हम मान रहे हैं कि हम कीवर्ड पे ही रैंक करना चाहते हैं, तो अब इसने चेक किया है, चेक करके मुझे ऑरेंज स्कोर दिया, मतलब कि मेरा ठीक ठाक एसईओ ये बोल रहा है। देखो यहाँ से हम चाहें तो एसईओ टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर में हम टाइटल डाले थे, ये कौन सा टाइटल है, वेब पेज का, ये मेरा पेज का टाइटल है, ये यूजर को दिखेगा। लेकिन ये जो डालेंगे हम यहाँ पे, ये जो टाइटल हम यहाँ पे डालेंगे, ये एसईओ यानी सर्च रिजल्ट में दिखेगा, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में बोले एसईओ टाइटल और ये अलग अलग रख सकते हैं, तो ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। फ्लग किसको बोल रहे हैं, तो यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है उसको फ्लग यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। 3 वर्ड आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, फ्लग और परमालिंक एक ही चीज है, ठीक है। यूआरएल स्ट्रक्चर जब बोल रहे हैं तो यूआरएल स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए इसका भी यही मतलब है, फ्लग, परमालिंक और यूआरएल स्ट्रक्चर। परमालिंक, परमालिंक देखिए इधर भी कहीं होगा परमालिंक, तो परमालिंक परमानेंट एक्चुअली था, तो परमानेंट को शॉर्ट करके वो परमा कर दिए, परमालिंक नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो जरूर होगा, यहाँ पे भी नहीं है, अच्छा बात है नहीं है, तो यहाँ से हम वो डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा इस पेज का लिंक क्या होगा। तो H1 H2 में, H2 तो अभी ऐड किए हम लोग, H1 ये रहा, इसको अभी दिखाएंगे, ये तो हम टेम्पलेट बना रहे थे, दूसरा एक वेबसाइट खोल के दिखाएंगे, ये तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो पहले उसी को देख लेते, उसके बाद अपना देखेंगे, जैसे एसईओ, एसईओ कीवर्ड सबसे कॉम्पिटिटिव, इसमें ये वाला आर्टिकल है, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल। ये क्या है, ये H1 है, H2 H3 है, H1 है, टाइटल है H1 है, ये क्या होगा, सब हेडिंग H2, ये वाला H3 या H2, H2 क्यों, H3 क्यों नहीं, H3 होगा, H3 होगा, टेबल के अंदर है, ये तो लिंक्स है, ठीक है। ये भी H2 है, ये भी H2 है, ठीक है। ये क्या है, ये H3 है, वेरी गुड, ठीक है। अगर ऐसे देखना है, चाहे तो ये बदल सकते हैं, मतलब अभी जो बोल रहे हैं उसको चेंज किया जा सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन H1 का साइज सबसे बड़ा रहेगा डिफॉल्ट, H2 का साइज उससे छोटा रहेगा,
तो अगेन इसीलिए हम बोले कि ये दोनों सेम है, दोनों का साइज सेम लग रहा है। H3 H2 से थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। तो अगेन ये H2 H3 है, H3 ये क्या है H4 H2 वापस से, ये वापस से H2 है, ठीक है। हम क्या बोले थे H1 क्या हो सकता है, एक ही होगा, लेकिन क्या H2 के लिए ऐसा लिमिट है, H3 के लिए ऐसा लिमिट है, नहीं है, ठीक है। H1 हो गया, खत्म हो गया खेल। H2 के अंदर आपको कुछ और चीज दिखाना है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको क्या करेंगे H3 करेंगे, सिंपल सा बात, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला हेडिंग के बराबर इंपॉर्टेंट है, तो वो H2 रहेगा या H3 रहेगा, H2 रहेगा, सिंपल सा बात है। अगेन ये H3 है, नीचे आते हैं, ये H2 था, अब आते हैं नीचे, अब नीचे आते हैं तो ये तो इमेज हो गया, लिंक हो गया, ये क्या है H2 ही है, ये फिर क्या है H3 H3 है, ठीक है। ये इसलिए ना, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, देखो अगेन ये H3 है, ठीक है। अगेन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंसान के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। रोबोट जो इसको रीड करने आएगा आपके पेज को, वो क्या देखेगा, अच्छा H2 के अंदर ये है, H3 है, H3 के अंदर ये टॉपिक है, अच्छा फिर से ये H2 है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर रोबोट को भी समझ में आएगा, इंसान नहीं, आप तो रोबोट के लिए भी लिख रहे हैं ना, बॉट को समझ में आएगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट छोड़ दीजिए, ठीक है, डिफॉल्ट छोड़ दीजिए, ठीक है, सबसे बेहतर है। हाँ, चाहे तो आप फिर ये करके अब सेटिंग में जाके आप H2 का साइज जो H1 से बड़ा कर दीजिए, ठीक है। बट अगेन वो मतलब अगेन यानी कि आपके दिमाग में भी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, यूजर भी देख के कंफ्यूज होगा, ठीक है। इट्स लाइक कि लेट्स से चैप्टर का नाम है, आपने बुक वगैरह पढ़ा होगा ना, चैप्टर का नाम सबसे बड़ा रहता है, उसके बाद फिर टॉपिक, उसके बाद फिर ये, ठीक है। अब टॉपिक का नाम चैप्टर से ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा डिजाइन, सिंपल सा बात। इधर आते हैं, कहाँ थे अपन, यहाँ थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब वापस आते हैं, तो अब देखिए ये एसईओ एनालिसिस भी किया है मेरे लिए, ठीक है, एसईओ एनालिसिस भी किया है, एनालिसिस करके ये रिजल्ट बताया है, ठीक है। कुछ चीजों में मुझे बोला है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और कुछ चीजों में ये बोला है कि आपने अच्छा काम नहीं किया है। तो जो अच्छा बोला है उसको पहले देखते हैं। तो बोल रहा है एसईओ टाइटल का विड्थ, एसईओ टाइटल का विड्थ आपका अच्छा है। विड्थ कहने का क्या मतलब है, विड्थ भाई, एसईओ, वेरी गुड, ग्रेट अमृता जी, बहुत सही आंसर किया। टाइटल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ये वाला टाइटल बड़ा होने से क्या होगा, देखो ये तो डिफॉल्ट लिया है, ठीक है। इसको हम चेंज करना चाहें तो ऐसे हम डिलीट करके चेंज, ऐसे डिलीट करके चेंज, ऐसे डिलीट करके चेंज, डिलीट करके चेंज, ऐसे। मेरे लिए तो हम किस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं, तो हम कीवर्ड पे ही रैंक करना चाहते हैं, हम तो इसी वर्ड पे रैंक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे व्हाट इज कीवर्ड, यहाँ तक ठीक है। ऑल यू नीड टू नो अबाउट कीवर्ड इन वन ब्लॉग, रीड इट नाउ, और ब्लॉग विल बी। अब देखिए इतना के बाद ये क्या हो गया, रेड हो गया। तो ऐसा आपको नहीं हो, ठीक है, रेड भी हो गया प्लस ऊपर डॉट 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 भी हो गया, तो इतना हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब अगेन देखिएगा तो स्मार्टली भी प्ले किए हैं हम, दो दो बार मेरा रिपीट भी हो गया हेडिंग, मेरा टाइटल में दो दो बार रिपीट भी कर गया ये एसईओ टाइटल में। अब तो ये तो हम कर दिए, अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ लिए सारे लोग,
समझे कोई? टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ा यूज किया गया, ठीक है। पढ़ते हैं, देखते हैं, जहां तक समझ में आ रहा है उसको पहले समझते हैं। देर आर नो लिंक्स, ठीक है, यहां तक तो हम जान रहे हैं। विच यूज योर की फ्रेज, विच यूज योर कीवर्ड और फिनोनिम एज देयर एंकर टेक्स्ट। सब वर्ड तो हम समझ रहे हैं, की फ्रेज कीवर्ड को बोल रहा है, फिनोनिम यानी कीवर्ड या फिर उससे मिलता जुलता, एज देयर एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट का क्या मतलब है? एंकर टेक्स्ट सुने कभी? नहीं सुने? हाँ, Same word. कौन सा वर्ड? Synonym. फिनोनिम नहीं है, एंकर टेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। लिंक सुने ना? लिंक का पूरा नाम है एंकर लिंक, ठीक है। लिंक का पूरा नाम क्या है? एंकर लिंक बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकल मतलब भाषा में, कोड वाला लैंग्वेज में एंकर लिंक बोलते हैं। एंकर लिंक है तो एंकर टेक्स्ट भी होता है। अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है? ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट क्या है? एंकर टेक्स्ट। यहां क्लिक करेंगे तो जहां जाएंगे वो जगह क्या हो गया? क्लिक हुआ नहीं, ये क्लिक किए और जहां हम पहुंचेंगे, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है। आई डोंट नो कि कुछ प्रॉब्लम है या क्या। हाँ, जा रहा है, गया, नया पेज पे गया, ठीक है। तो जो लिंक पे गए हम, वो लिंक क्या है? एंकर लिंक, ठीक है, या फिर लिंक। और ये जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट क्या है? एंकर टेक्स्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि एंकर टेक्स्ट में आप अपना कीवर्ड यूज नहीं किए, जो कि अच्छा बात है। तो यानी कि जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं उसी कीवर्ड को अगर आप लिंक कर दीजिएगा दूसरा वेबसाइट से, तो वो बोलेगा कि आप गलती किए हैं, ठीक है। जैसे इसको कर लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंट, इसको कॉपी करते हैं, कहाँ गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग लिंक क्रिएट कर देते हैं। हम लोग रैंक करना चाहते थे कीवर्ड, इसी वर्ड पे हम लोग रैंक करना चाहते हैं, तो इसी को हम लोग सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके लिंक किए। अब देखिएगा तो वो इससे हट जाएगा, इससे हट गया, अब वो रेड में चला जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोल दिया एरर, ठीक है। एंकर टेक्स्ट, ठीक है, एंकर टेक्स्ट। अच्छा, एरर देख रहे थे, चलो नीचे पे आते फिर से। सिंगल टाइटल, देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है क्या? मल्टीपल H1, ठीक है। मल्टीपल H1 नहीं है, यानी आप अच्छा काम किए, ठीक है। मल्टीपल H1 एक बार डाल देते हैं, देखते हैं, इसको तुरंत बुरा लग जाएगा। जैसे इसको भी हम सब हेडिंग की जगह इसको हम हेडिंग 1 करके, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। हम इसको हेडिंग 1 कर देते हैं। अब इसको तुरंत खराब लग जाएगा और बोलेगा कि आपने गलती कर दिया। यहाँ पे आए, इधर से हट गया और ऊपर चला गया। मतलब कंप्लीट परफॉर्मा दिया हुआ है सर, उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। एक्चुअली नहीं, अभी नहीं हुआ है, देखो यू डोंट हैव मल्टीपल H1 हेडिंग, अभी भी ये ग्रीन ही बोल रहा है, तो अभी तक रीड नहीं कर पाया है ये, देख रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत है। हेडिंग 1 तो बना दिए हम लोग, H1 तो बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलो एक और H1 ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं इतना के बाद पकड़ेगा कि नहीं। अब तो पकड़ लेना चाहिए, हाँ पकड़ लिया वो। अब देखिए रेड में गया होगा, क्या बोल रहा है ये? सिंगल टाइटल, ठीक है, ये है। अब इधर आते हैं, द एग्जैक्ट मैच ऑफ योर फोकस कीवर्ड अपीयर इन द, ये एग्जैक्ट मैच, ये वाला पढ़िए क्या लिखा हुआ है। The exact match of the फोकस की फ्रेज focus अपीयर, key phrase appears at the beginning of the SEO title. ठीक है, क्या मतलब है इसका, ठीक है।
जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं, आपका फोकस कीवर्ड यानी मेन कीवर्ड जो जिस पे आप रैंक करना चाहते हैं, वो आपका टाइटल का स्टार्ट में आया है। ठीक है, स्टार्ट में आया है तो यानी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये है। फिर आते हैं अगेन, ये क्या बोल रहा है, पढ़िए इसको। Keyphrase length, good job. लेंथ, कीवर्ड का लेंथ। तो हम लोग का कीवर्ड एक ही वर्ड का कीवर्ड। ठीक है, अब जैसे मेरा कीवर्ड हो जाता है व्हाट इज कीवर्ड, तब तक भी ठीक था। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा कीवर्ड हो जाता है, जैसे व्हाट इज कीवर्ड इन दिस ब्लॉग यू विल रीड, दिस इज नॉट कीवर्ड, राइट? समझ रहे हैं, बहुत बड़ा हो गया ना वो चीज। ठीक है, तो कीवर्ड का लेंथ भी मैटर करता है। जैसे कि चलो ये करके दिखा देते हैं। फिर मान के चलिए पूरा मेरा ये कीवर्ड ही ये 2 बार हो गई, तो अब देखिए इसका तुरंत ये वाला भी एरर में चला जाएगा। क्या बोल रहा है? The key phrase contains 6 content words. That's more than the recommended maximum of 4 content words होना चाहिए. ठीक है, 4 बोल रहा तक हो सकता है, हम लोग तो बहुत लंबा कर दिए, दोबारा रिपीट कर दिए। ग्रीन था उसको भी रेड कर दिए। अभी और करेंगे कंपीटिंग टेक्स्ट, ये वाला इग्नोर करिए अभी के लिए। कीप फ्रेज इन फ्लग, फ्लग क्या यूआरएल में? ठीक है, यूआरएल में या फिर परमा लिंक, एक ही बात है। इसमें भी कीवर्ड होना चाहिए, तो यहाँ हम लोग ऐड किए फ्लग में, इसलिए इसको अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको वापस रोल बैक कर देते, नहीं तो सारा चीज खराब हो जाएगा। कीवर्ड पे करना हम लोग को। ठीक है, इमेज हम ऐड किए हैं। ठीक है, इमेज का अल्ट में कीवर्ड डाले। ठीक है, इमेज का अल्ट में कीवर्ड यानी इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम लोग कीवर्ड डाले। ठीक है, कीवर्ड कहाँ पे डाले हैं सर वो वाला? Alt में कहाँ पे डाले हैं? इमेज पे सेलेक्ट करिएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा हाँ. अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ, ओके ओके, राइट सर. ब्लॉग में। अब इधर आते हैं, कहाँ गया, इंट्रोडक्शन। देखिए, की फ्रेज आपका इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड ऐड किए हैं, ये भी अच्छा बात है। आउटबाउंड लिंक यानी एक्सटर्नल लिंक डाले हैं। ठीक है, आउटबाउंड लिंक यानी एक्सटर्नल लिंक, ये तो हम लोग डाले थे। देखिए यहाँ पे जो जानबूझ के खराब इसी वर्ड को लिंक कर दिए, तो बोल रहा है अच्छा बात है कि आप डालें। अब क्या क्या कमी है, तो बोल रहा है इंटरनल लिंक नहीं है, इंटरनल लिंक होना चाहिए। कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, तो हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन लिखे ही नहीं। इसको पढ़िए एक बार, इसको एक बार पूरा पढ़िए। ये पढ़े, अब इसके बाद ये वाला भी एक बार पढ़िए। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अगर देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मेटा डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने का। मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप डिफाइन करेंगे तो अच्छा बात है, आप डिफाइन नहीं करेंगे तो गूगल को जो लगेगा कि आपकी वेबसाइट पे अच्छा है, उसको कॉपी करके वो दिखा सकता है। ठीक है, तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप खुद मेटा डिस्क्रिप्शन डिफाइन करिए। ठीक है, हालांकि ठीक है, अभी जो बोलेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एआई का वर्ल्ड में इंटर कर चुके हैं। गूगल कुछ कुछ लोकेशन में, अभी इंडिया में नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोकेशन में एआई रिटेन टाइटल और एआई रिटेन मेटा डिस्क्रिप्शन टेस्ट कर रहा है। ठीक है, इफ टेस्ट गोज सक्सेसफुल तो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब ही लिखने का खत्म हो जाएगा। एआई विल डिसाइड कि आपका टाइटल क्या होगा, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगा। ऑल्दो इट इज इन बीटा, कुछ कुछ लोकेशन में, इंडिया में तो टेस्ट भी नहीं हो रहा है, बट ये है ऐसा। चलिए, अगेन ये तो हम लोग जानबूझ के किए थे, पढ़ लीजिए फिर भी। ठीक है,
पढ़ लिए सारे लोग? ठीक है, ये वाला H2H3 ये सब में, यानी जितना सब हेडिंग है उसमें ही बोल रहा है कीवर्ड या फिर उसका सिनोनिम मिलता जुलता वर्ड ऐड करिए, तो ये हम लोग नहीं किए। कंपीटिंग टेक्स्ट, तो ये भी हम लोग जानबूझ के किए थे, पढ़ लीजिए फिर भी। क्लियर है? ठीक है, आप जिस वर्ड पे रैंक करना चाहते हैं आप उसको एंकर टेक्स्ट बनाए हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको दूसरा का वेबसाइट से लिंक कर दिए, ये गलत काम किए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एंकर टेक्स्ट बनाए हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा से लिंक किए हैं ये गड़बड़ कर दिए। एंकर टेक्स्ट बनाए कीवर्ड, लेकिन इसको दूसरा वेबसाइट से लिंक किए। ठीक है, तो हम चाहते हैं एक छोटा सा एक्सरसाइज आप अभी कर ले। ठीक है, लैपटॉप जितने भी लोग लाए लैपटॉप ओपन कर लीजिए और योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, योस्ट इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, और ये जो बोले हम एनालिसिस, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, गुड और बैड, ये सब पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, और ओपन कर रहे हैं। दस मिनट का टाइम दे रहे, 2:09 हो रहा है, 2:10 हो रहा है, 2:20 पे अपन रिकनेक्ट करेंगे, तब तक हम मान के चल रहे हैं ये हो जाएगा, फिर ये एक्सप्लेन कर देंगे।
ऑनलाइन में, अच्छा क्या लिंक, लिंक ये तो हम करने नहीं बोले, तो बस एक्सप्लेन करने के लिए समझे। यहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी जो बोले ना कि ये वाला पार्ट पढ़ लो, कौन सा, ये एसईओ एनालिसिस, और कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ लो, ये सब पढ़ लो, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। खुल गया, योर तो डल गया, वेरी गुड, आपका भी हो गया, बट ठीक है। लगभग सारे लोग ओपन कर लिए, बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए, उसके बाद हम छोड़ देंगे आपको, ठीक है। 5 मिनट। तो देखिए, ये आपका असाइनमेंट है, ये करके ले आना है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये करना है, ये वाला भी इग्नोर कर दीजिए, ये करना, पढ़ लीजिए। पहला, जी ठीक है, ये करके लाना है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, लिखने के लिए एआई का यूज नहीं करना, ठीक है, दैट वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अपना राइटिंग स्किल डेवलप करना है, ठीक है। कम से कम 5-10 ब्लॉग पोस्ट खुद से लिखिए, उसके बाद आप एआई पे स्विच करिएगा या एआई का मदद लीजिएगा, तो उसका कोई मतलब है। गूगल कर सकते हैं, डू एंड डोंट पूरा हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। डू क्या है, पहला स्टेप क्या है, अगर कोई भी टॉपिक पे ब्लॉग पोस्ट लिखना है तो पहला ये है कि आप उसको गूगल पे सर्च करिए, और जो भी टॉप 5 रैंक कर रहा है उन सब वेबसाइट को विजिट करिए और उन सबको पढ़ के एनालाइज करिए, ठीक है। और उसके बाद अपना वर्जन बनाइए। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट बोल रहे हैं तो ब्लॉग टाइप का लिखना है। जैसे ये कीवर्ड पे आप करोगे, तो ये कीवर्ड पे जब करोगे तो सर्च रिजल्ट आएगा जहाँ पे होटल है और बुकिंग साइट टाइप का, लेकिन आपको ब्लॉग की तरह लिखना है। ब्लॉग की तरह जब बोल रहे हैं तो क्या मतलब है मेरा, ब्लॉग की तरह बोल रहे हैं तो मेरा सिंपल सा मतलब है, क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। डिजाइन इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। ब्लॉग जब, डिजाइन क्या, पूरा देखने में ही अजीब लग रहा है, आई डोंट नो कि ये कैसे हो गया ऐसा। इसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट और हेडिंग H1 H2 का बहुत आपको आइडिया लगेगा। इसी स्टाइल में आप होटल इन रांची को लिखिएगा, ठीक है। इसका लिंक हम डाल दे रहे हैं ग्रुप पे, ठीक है। इसको पढ़िएगा, इससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। लिखने का बहुत हद तक, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं लिखने का, इससे बहुत हद तक आइडिया लगेगा। इसको मैं डाल देता हूँ पहले तो दोनों ग्रुप में।
तो बेसिकली इसके बारे में आपको बता रहे थे, तो ये इसका एक बार कंपटीशन दिखा देते हैं। ये हम लोग एक एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट की तरह अपने यहाँ स्टार्ट किए थे, एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। कंपटीशन एक बार देख लो। 1,71,000, टू मच कॉम्पिटिटिव, नॉट कॉम्पिटिटिव, टू मच कॉम्पिटिटिव। एंड हम लोग सोचे कि क्या हम लोग सारे ये को पीछे करके खुद आगे आ सकते हैं। मतलब इस जॉब इन रांची पे जॉब पोर्टल्स को पीछे कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आप मतलब डायरेक्टली इससे किससे compete करो, कैटेगरी लीडर से। जॉब साइट ही गूगल टॉप पे रैंक करेगा, क्योंकि जॉब साइट इसी पर्पज से बना ही, ठीक है। तो हम लोग लगभग फर्स्ट पेज पे आ गए थे, 9th रैंकिंग पे। ऑल्दो अभी हम लोग का ये रैंकिंग नहीं, हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट के लिए ही बनाए थे, इतना एक्सपेरिमेंट किए कि फिर ये गायब भी हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग 9th 8th तक इसको टॉप पे लेते आए थे, इस ये पे भी। तो हमको लगता है कि इससे आपको राइटिंग का बहुत आइडिया लगेगा, ठीक है। बहुत ब्लैक हैट किया गया है, लाइक ये पूरा पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये तो पूरा ब्लैक हैट ही किया हुआ है। इवन योस्ट भी कम से कम 3-4 चीज में वार्निंग दिया है, बट उसको इग्नोर करके हम लोग इसको पब्लिश किए करके, जस्ट टू चेक कि ब्लैक हैट का क्या ये है नहीं है करके, इम्पैक्ट है। अल्टीमेटली मेरा एक्सपीरियंस हम ये बोल रहे हैं, ब्लैक हैट नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप एवरेज सेशन ड्यूरेशन, यानी कि यूजर आया उसको आप रोक पाए, आप खूब उल्टा सीधा काम किए हैं वेबसाइट में, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यूजर को रोक पाए तो आपका रैंकिंग है, नहीं तो कोई रैंकिंग नहीं, ठीक है। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है बिफोर आई दिस? नहीं, ठीक है। 4 दिन का छुट्टी रहेगा, ठीक है। एक बहुत छोटा सा असाइनमेंट मिला है, एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग कर ले, ठीक है। और उसके अलावा एक चाहे तो ऑप्शनल है, सब लोग एक कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च करके फाइंड आउट किए थे, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड फाइंड आउट किए थे। एक कीवर्ड जिस पे आपको लगता है कि आसानी से रैंक कर सकते हैं, उस पे आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एक तो सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है?